ये रही भगवान गणेश की एक की पावन कथा, जिसे आप पूजा, बच्चों को सुनाने या भक्ति भाव से पढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान गणेश की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई नहीं था जो द्वार पर पहरा दे। इसलिए उन्होंने अपने तन के उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक था भगवान गणेश। माता ने गणेश जी से कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम तब तक द्वार पर खड़े रहो और किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने आज्ञा मान ली। थोड़ी देर में भगवान शिव वहां आए और अंदर जाना चाहा। गणेश जी ने उन्हें रोका। शिव जी को ये बात बुरी लगी और उन्होंने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन गणेश जी टस से मज नहीं हुए। ये देखकर शिव जी क्रोधित हो गए और त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और ये देखा तो वह अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने रोते हुए कहा, आपने मेरे पुत्र को मारा है, उसे वापस जीवित करो। भगवान शिव ने अन्य देवताओं को बुलाया और आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला जीव सोता मिले उसका सिर काट लाएं। देवताओं को एक हाथी मिला। वे उसका सिर काट लाए और शिव जी ने वह सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया। वह तुरंत जीवित हो गए। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि आज से तुम सबसे पहले पूजे जाओगे। कोई भी पूजा या शुभ कार्य तुम्हारे बिना शुरू नहीं होगा। इस प्रकार भगवान गणेश विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता बने। वे बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सारांश। भगवान गणेश की यह कथा हमें ये सिखाती है कि कर्तव्य निभाते समय साहस रखना चाहिए और भक्ति में शक्ति होती है। गणेश जी का आशीर्वाद हर काम में सफलता दिलाता है। अगर आप चाहें तो इस कथा का ऑडियो रूप या सुंदर कविता में संस्करण भी बना सकता हूँ।